हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर स्टार टुडे में। दोस्तों जी हाँ, आज की वीडियो में लेके आए हैं अकबर की धार्मिक नीति की संपूर्ण व्याख्या के ऊपर एक बहुत ही खास वीडियो। अगर आप बीए दोस्तों लिए हैं और आप हिस्ट्री सब्जेक्ट चूज़ किए हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में आपको जैसे दिख रहा होगा कि संपूर्ण व्याख्या ही देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो अगर आप आ गए हैं तो प्लीज़ इसको स्किप ना करें और पूरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। धन्यवाद। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अकबर की धार्मिक नीति की समीक्षा करें, यह आपका क्वेश्चन है। व अकबर की धार्मिक नीति पर प्रकाश डालिए, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो चलिए अब उत्तर पे आते हैं। 16वीं शताब्दी विश्व इतिहास में धार्मिक पुनरुत्थान की शताब्दी थी। यूरोप की भांति भारत में पुनर्जागरण की धारा बहने लगी। अकबर इस धारा का इस शताब्दी में प्रमुख व्यक्ति बना। दोस्तों जो अकबर था वह इस धारा का इस शताब्दी में प्रमुख व्यक्ति बना। अकबर की उदार चेतना के अनेक अंतर्निहित परिस्थितियाँ अथवा कारण थे। तो आपको बताते हैं कि उनके कारण क्या थे। तो चलिए उन कारणों पे आते हैं। दोस्तों अकबर की जो धार्मिक नीति थी उसमें 5 कारण बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। परिवार एवं वंश, इसकी हम आपको डिटेल नहीं बताएंगे कि इसका परिवार और वंश से क्या संबंध था। वहीं राजपूत स्त्रियों से विवाह। दोस्तों अकबर ने राजपूत स्त्रियों से विवाह किए थे। अकबर के अमीर और सरदार। दोस्तों अकबर के जो आमिर और सरदार थे वह भी काफ़ी ज़्यादा हिंदू के थे। कट्टरपंथी मुसलमानों के संघर्ष। और वहीं कट्टरपंथी मुसलमानों के संघर्ष में आपको इस वीडियो के बीच में हम बताएंगे इसकी पूरी डिटेल में व्याख्या। वहीं राजनीतिक आवश्यकताओं ने अकबर को उदार बनाया। दोस्तों वहीं राजनीतिक आवश्यकताएं थी जिसने अकबर को उदार बनाया। तो चलिए हम उनके डिटेल में आते हैं और पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं परिवार एवं वंश से। तो चलिए आप इसके आते हैं। तो जैसा कि आपने देखा परिवार एवं वंश, तो दोस्तों अकबर का परिवार एक धार्मिक परिवार था। जो अकबर का परिवार था वह एक धार्मिक परिवार था। हाँ, बाबर और हुमायूं दोनों की इस्लाम में अटूट आस्था थी। दोस्तों जो बाबर और हुमायूं था यह इस्लाम में बहुत ही विश्वास करते थे, परंतु धर्म के बाह्य रूप को उन्होंने अधिक महत्वता नहीं दिया और राजनीतिक आवश्यकताओं के लिए उन्होंने अपना धर्म बदल लिया और सुन्नी से शिया हो गए। दोस्तों जो बाबर और हुमायूं थे वह सुन्नी थे, लेकिन उन्होंने बाद में शिया हो गए। दोस्तों मुसलमानों में सुन्नी और शिया दो अलग पंथ होते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अकबर की माता फारस। दोस्तों अकबर की माता फारस के शिया पंथ की थीं। जो अकबर की माता थी वह फारस के शिया पंथ की थीं। अकबर का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। वहीं जो दोस्तों अकबर का जन्म है वह एक हिंदू परिवार में हुआ था, जहां उसे 1 महीने तक रहना पड़ा था। अकबर का अत्यंत स्वामी भक्त सरदार बैरम खां उसका संरक्षक था। दोस्तों जो स्वामी भक्त अकबर का जो संरक्षक था सरदार बैरम खां उसका संरक्षक था। और अकबर का सुयोग्य शिक्षक अब्दुल लतीफ़ अपने धार्मिक विश्वासों की उदारता के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों अकबर का जो शिक्षक था अब्दुल लतीफ़ वह अपने धार्मिक विश्वासों की उदारता के लिए प्रसिद्ध था, जिन्होंने अकबर को सुलह कुल का पाठ पढ़ाया। इस प्रकार वंशानुगत संस्कारों ने अकबर को उदार बनाने के लिए बहुत योगदान दिया। तो दोस्तों अकबर का जन्म जो हुआ था वह एक हिंदू परिवार में हुआ था और इसके शिक्षक भी दोस्तों बहुत ही धार्मिक व्यक्ति के धनी थे, जिससे अकबर का दोस्तों जन्म बचपन से ही अकबर को धार्मिक में रुचि रही। तो चलिए अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों दूसरा पॉइंट अपना है धार्मिक स्त्रियों से विवाह। दोस्तों राजपूत स्त्रियों से विवाह। अकबर का विवाह यद्यपि चाचा की पुत्री से हो चुका था। दोस्तों अकबर का जो विवाह था वह उसकी चाचा की पुत्री से हो चुका था, फिर भी उसने 1562 ईस्वी में जयपुर के राजा बिहारीमल की बड़ी पुत्री जोधाबाई के साथ विवाह किया। दोस्तों जयपुर के राजा बिहारीमल थे, उनकी बड़ी पुत्री जोधाबाई के साथ अकबर ने विवाह किया और इसका कारण राजा भगवान दास और मानसिंह को अपनी सेवा में रख लिया। इस कारण राजा भगवान दास और मानसिंह को अपनी सेवा में रख लिया। 1570 ईस्वी में जैसलमेर और बीकानेर की राजकुमारियों से उन्होंने विवाह किए। दोस्तों पहले क्या होता था, जो राजा महाराजा हुआ करते थे वह बहुत अधिक विवाह करते। दोस्तों वह 5-6 से ज़्यादा विवाह भी कर लेते थे, 1 से अधिक स्त्रियों से भी उनके संबंध रहते थे। 1584 ईस्वी में दोस्तों 1584 ईस्वी में दोस्तों 1584 ईस्वी के फलस्वरूप हिंदू पत्नियों को अकबर के ऊपर पर्याप्त प्रभाव हुआ। दोस्तों जो उसकी हिंदू पत्नियां थीं
उससे अकबर पे बहुत ही ज़्यादा असर हुआ। हिंदू रीति रिवाज, धार्मिक परिपाटियों का पालन अकबर करने लगा और हिंदू संतों के प्रभाव में आया। दोस्तों उसकी जो पत्नी थी वो हिंदू थी, जिससे वह हिंदू रीति रिवाज को भी जानने लगा था और हिंदू जो संत थे उनके ही प्रभाव में आ चुका था। अब चलिए तीसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं। जो तीसरा पॉइंट है अकबर के अमीर और सरदार। दोस्तों अकबर के जो अमीर थे शेख मुबारक अबुल फजल फैजी सूफी सरदार थे। दोस्तों अकबर के जो अमीर थे वह शेख मुबारक अबुल फजल फैजी सूफी सरदार थे, जिन्होंने उसके जीवन पर प्रभाव पड़ा। राजपूत सरदार अब्दुल रहीम खान खाना जैसे विद्वानों ने उसकी उदारता चेतना को प्रोत्साहित किया। मानसिंह भगवानदास टोडरमल बीरबल ने अकबर की उदार नीति का समर्थन किया। जो उसके सरदार थे जिसमें मानसिंह भगवानदास टोडरमल बीरबल ने अकबर की उदार नीति का समर्थन किया था। अब चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला जो पॉइंट है वह है कट्टरपंथी मुसलमानों के संघर्ष। प्रारंभ में अकबर का राज्य में संकीर्णता थी और अकबर धार्मिक वाद विवाद और परामर्श के लिए केवल उलेमाओं शेख सैयदों को ही बुलाता था, परंतु उसके परस्पर विवादों, संघर्षों और संकीर्णताओं तथा असहिष्णुता के कारण अकबर ने उदारता का संचार हुआ और सभी की श्रेष्ठता का दर्शन करने का उसने निश्चय किया। दोस्तों वह एक ही बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अब चलिए अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं। अगला पॉइंट है राजनीतिक आवश्यकताओं ने अकबर को उदार बनाया। दोस्तों अकबर की इच्छा साम्राज्य निर्माण की थी, वह सैनिक शक्ति के द्वारा स्थापित हो सकता था, परंतु अकबर ने समझ लिया था कि मुसलमानों में सत्ता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा और उसकी पूर्ति के लिए षड्यंत्र, विश्वासघात, धर्मद्रोह आदि करने में नहीं चूकते थे। अतः उन्होंने विश्वसनीय और स्वामी भक्त नहीं कहा जा सकता था। शाह अब्दुल माली, मंसूर अली, आदम खां, खान जमा आदि के विद्रोह इसके प्रमाण थे। डॉक्टर अरशद अली लाल के अनुसार, दोस्तों जो डॉक्टर अरशद अली लाल थे उन्होंने कहा है, अपने ही लोगों के द्वारा जिन पर विदेश भारत में शासन सुरक्षा का विश्वास किया जा सकता था, इस प्रकार समय समय पर विद्रोह करते देख अकबर को यह स्पष्ट हो गया था कि भारत में राज्याधि का सुरक्षित रखना है तथा अपने राजवंश को आगे बढ़ाना है तो यहाँ के प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक तत्वों के सहयोग प्राप्त करना एक आवश्यकता है। तो अब चलिए दोस्तों अकबर ने एक धर्म बनाया था दीन इलाही धर्म। दोस्तों यह काफ़ी ज़्यादा मुश्त है और आपको उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो दोस्तों अकबर का जो दीन इलाही धर्म था उसके बारे में आपको बताते हैं। धार्मिक विकास के प्रथम चरण में अकबर आंतरिक कटुता का अनुभव करने लगा था और अपनी अंतिम यात्रा के लिए किसी आध्यात्मिक समाधान के अभाव में उसका मन खिन्न हो चला था। उसने सैनिकों को इस्लाम में दीक्षित कराया, जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर वसूलना बंद कर दिया था। दोस्तों उसने सबसे अच्छा काम किया था कि जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर पे उसने टैक्स लगाना बंद कर दिया था। द्वितीय चरण में उसने इस्लाम के विचारों के अतिरिक्त अन्य धर्मों, विश्वासों और विचारों का अध्ययन किया, परंतु इस समय तक उसका इस्लाम पर विश्वास डगमगाने लगा। अकबर एक ओर तो राजनीतिक था तथा दूसरी ओर स्वभावगत धार्मिक व्यक्ति था। अतः 22 जून 1579 को उसके मन में राजनीतिक और धार्मिक प्रधान बनने की आकांक्षा पैदा हुई। इसके लिए उसने असीम धैर्य, सूझबूझ और राजनीतिक कुशलता का परिचय दिया। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अकबर इबादत खाने में विवादों के समय स्वयं अध्यक्षता करता था। मतभेदों की स्थिति में अकबर का मत मान्य किया जाता था। दोस्तों जो राजा रहता है उसका अंतिम निर्णय ही माना जाता था। इससे धीरे धीरे अकबर की प्रधानता और महत्व बढ़ गई। इसी विचार से उसने एक दिन खुतबा पढ़ा। इसके पश्चात फैजी और शेख मुबारक अबुल फजल के पिता, दोस्तों जो फैजी और शेख मुबारक थे वो अबुल फजल के पिता थे, इन्होंने एक मजहर पढ़ा जिसके अनुसार अकबर को निम्नलिखित अधिकार मिले। तो दोस्तों चलिए उन अधिकारों पे आते हैं। न्यायप्रिय राजा का स्थान ईश्वर की दृष्टि में मुजतहिद धार्मिक नेता से कहीं अधिक होता है, क्योंकि कुरान की आयत है कि ईश्वर की और पैगंबर की और जिन्हें सत्ता प्राप्त है की आज्ञा का पालन करो। जो अमीर शासक की आज्ञा का पालन करता है वह मेरी का संबंध ईश्वर से है, आज्ञा का पालन करता है, उसके प्रति विद्रोह करता है वह मेरे ईश्वर के प्रति विद्रोह करता है। दोस्तों यह लाइन कुरान में लिखी है। अब चलिए सेकंड लाइन पे आते हैं। अकबर इस पृथ्वी पर सर्वाधिक न्यायप्रिय बुद्धिमान राजा हैं और उसे ईश्वर का ज्ञान प्राप्त है। इसलिए अकबर को यह अधिकार दिया गया कि भविष्य में ऐसे विषयों पर जिन पर धार्मिक विद्वानों की मतभेद हों
तो सम्राट अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देश के हितों में जो हो स्वीकार कर ले, सारी प्रजा पर और लागू कर दे। यदि सम्राट अकबर मुल्क के हित में और कुरान के अनुसार कोई नवीन आज्ञा जारी करना उचित समझे तो सभी लोगों से मानने के लिए बाध्य समझे जाएंगे। इसका विरोध करने वालों को धार्मिक अधिकार तथा धन संपदा से वंचित होना पड़ेगा तथा परलोक में कष्ट मिलेगा। दोस्तों ऐसा उन्होंने, उनके अबुल फजल के पिता था, उन्होंने अकबर को बताया। अब चलिए अकबर के धर्म पे आते हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, दीन इलाही धर्म की। अब चलिए दीन इलाही धर्म पर आते हैं। दीन इलाही अकबर एक जिज्ञासु की भांति वैज्ञानिक भाव से सत्य की खोज में लगा ही रहा। अकबर ने सभी पक्षों को भली भांति अध्ययन किया और सभी के मतों और विश्वासों को समझा और अपनी संग्रह बुद्धि से उसके अनेक उदार तत्वों को चुन लिया। यद्यपि बदायूं के अनुसार अकबर का यह कार्य इस्लाम विरोधी था। दोस्तों बदायूं ने कहा है कि उसका यह कार्य इस्लाम के विरोध में था। अकबर का विचार था कि सभी धर्मों में समझदार लोग होते हैं और वे स्वतंत्र विचारक भी होते हैं। जब सत्य सभी धर्मों में है तो समझना भूले कि सच्चाई सिर्फ इस्लाम तक ही है, जबकि इस्लाम धर्म अपेक्षाकृत नवीन है। आईन अकबरी के अनुसार उसने ऐसा कहा है। इस प्रकार अकबर ने अनेक इस्लामी सिद्धांतों को मानने से इनकार कर दिया। कयामत, खतना आदि को न मानकर हिंदू फारसी रीति रिवाजों को अपनाया, पुनर्जन्म, सूर्य पूजा को अपनाया। दोस्तों धार्मिक कट्टरता तथा धर्म सत्ता से असंतुष्ट होकर अकबर ने तर्क को ही धर्म का मूल आधार माना और अपने साम्राज्य के प्रत्येक मत, संप्रदाय और धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता प्रदान की। अकबर विद्वेष को दूर करने के लिए अकबर ने सभी मतों का समन्वय करने का प्रयत्न किया और इसका नाम तौहीद इलाही रखा, जिसका अर्थ है देवी एक स्वरवाद है। तौहीद इलाही या दीन इलाही एक सामाजिक भ्रातृ संप्रदाय था। इसकी रचना सुलहकुल के सिद्धांत पर की गई थी। सम्राट की सभी संप्रदायों में से अच्छी अच्छी बातों को चुनकर इस नवीन संप्रदाय में रखा। दोस्तों इसकी सबसे अच्छी बात यही थी कि ने सभी संप्रदायों को देखा, परखा और जांचा और उसमें जो जो उसको अच्छा है मिली उसने इस दीन इलाही धर्म में रखा। बायटोली और बदायूं के अनुसार अकबर ने काबुल से लौटने के पश्चात 1582 में नवीन संप्रदाय का स्वरूप प्रस्तुत किया। उसने विभिन्न मतों के देशों को संदर्भ देते हुए इसमें एकता पर जोर दिया। इसके अनुसार इन्हें एकता में से इस प्रकार समन्वित करना चाहिए कि विभिन्न रहते हुए भी एक बने रहें, साथ ही संप्रदाय में जो अच्छाइयाँ हैं उनके लाभ से वंचित भी ना हो तथा दूसरे संप्रदाय की अच्छाइयों को भी ग्रहण करें। अब विधि विधान को अब पढ़ते हैं। दोस्तों अबुल फजल इस संप्रदाय के प्रमुख पुरोहित चुने गए। दोस्तों जो अबुल फजल थी वे इस संप्रदाय के प्रमुख पुरोहित चुने गए। इसकी कुछ विधियां निश्चित की गईं जिसकी प्रत्येक व्यक्ति को सदस्य बनना आवश्यक था। दीन इलाही धर्म में किसी व्यक्ति को दीक्षित किया जाता तो सर्वप्रथम अबुल फजल उसका परिचय बादशाह से कराते थे। दीक्षा लेने वाला व्यक्ति अपने हाथों में अपनी पगड़ी या टोपी संभालते हुए अपना सिर हाथों से पकड़कर बादशाह के चरणों में रखते थे। तब बादशाह उसे उठाकर शिस्त अपना स्वरूप प्रदान करते थे। इस शिस्त पर अल्लाह अकबर खुदा रहता था। अभिवादन के लिए अर्थात ईश्वर का नाम सदैव ध्यान में रखने के लिए एक व्यक्ति कहता था अल्लाह अकबर तो दूसरा कहता था जल्ले जलालहू कहकर उत्तर देता था। जीवित अवस्था में मृत्यु भोज देना पड़ता था। इस प्रकार जन्म दिवस पर भी भोज देना आवश्यक था। जहाँ तक हो मांस भक्षण न करने की आज्ञा थी। पापियों घातकों के बर्तन में भी ना छूने की आज्ञा थी। दोस्तों वृद्ध स्त्रियों या अल्पायु कन्याओं से विवाह करने पर प्रतिबंध था। बादशाह की सेवा में धर्म, मान सम्मान, संपदा का बलिदान करने की अपेक्षा की जाती थी। इसी के अनुसार ही भक्ति पद प्राप्त होते थे। प्रथम पद पूर्ण धर्म समर्पित करने पर, दूसरा मान और तृतीय संपदा को समर्पित करने पर मिलता था। दोस्तों इसकी दीन इलाही धर्म की बहुत ही आलोचना हुई थी। चलिए आलोचना पर आते हैं। आलोचना दीन इलाही धर्म के अनुयायियों की संख्या कुछ हजार तक पहुंची पाई थी कि साम्राज्य के अधिकांश विशिष्ट पुरुष इसमें सम्मिलित नहीं हुए और यह पंथ अकबर की मृत्यु के बाद ही समाप्त हो गया। बदायूं, स्मिथ और हैग ने अकबर की दीन इलाही धर्म को कटु भत्सना की है। स्मिथ ने दीन इलाही धर्म को अकबर की मूर्खता का स्मारक बताया। यह संपूर्ण योजना उपहासास्पद अहंकार का परिणाम थी और अनियंत्रित स्वेच्छाचारिता की राक्षसी उत्पत्ति थी। अकबर की धार्मिक नीति के अब परिणाम पे आते हैं। दोस्तों अकबर की धार्मिक नीति के परिणाम। अकबर की धार्मिक नीति की शिल्पी थी कि इसके निर्माण में चाहे धार्मिक
राजनीतिक अथवा साम्राज्य हित तथा अनावश्यक चाहे जो रही हो। अकबर की इस प्रसंग में कोई भी इतिहासकार और राजनीतिक विचारक प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता था कि उसने समय की आवश्यकता को न केवल समझा बल्कि मध्य युग में चल रही धारा को बदलने का साहस किया। इस कार्य में उसे अपने मुस्लिम समाज, धार्मिक नेताओं का विरोध और विद्रोह सहन करना पड़ा। कट्टरपंथी हिंदुओं को भी सहानुभूति उसे प्राप्त नहीं हुई थी, परंतु यह निर्वात सत्य है कि अकबर की धार्मिक नीति ने अकबर की राजनीतिक, समाज, संस्कृति, भाषा, ज्ञान, कला सभी को प्रभावित किया और नवीन युग का आरंभ किया। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और हाँ, जहाँ भी गलतियाँ हुई हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।